हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुरेश सुतार है। आज के वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो मेरे लिए बहुत स्पेशल है। आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं ना, वो एक स्पेशल चीज़ पे, जैसे कि मूविंग एवरेज पे है। अब आपको मैं बताता हूँ मूविंग एवरेज को मैं कैसे यूज़ करता हूँ, मैं कौन से पैरामीटर देखता हूँ, मैं कैसे यूजेस लेता हूँ इसके सारे, और मैं इन इन चीज़ों को लेके मैं कैसे सही चीज़ें बनाने जाता हूँ, वो आपको मैं सारी बताऊँगा। और वीडियो आखिरी तक देखिए। मैं मूविंग एवरेज को एक प्लस पॉइंट या ट्रिक के साथ ऐड करता हूँ। इसकी एक्यूरेसी 90 से 100% की तरफ चली जाती है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप मेरी स्क्रीन देख सकते हैं। मैंने आपके सामने एक स्क्रीन खोल कर रखी है ट्रेडिंग व्यू पे। ओके, सबसे पहले मैं ये रिमूव कर देता हूँ। ओके, मैं आपको मैं सब बताऊंगा कहाँ ये इंडिकेटर मिलेगा और ये कैसे होगा। ओके, तो सबसे पहले यहाँ आ जाइए। सबसे पहले तो आप यहाँ लिखिए मूविंग एवरेज। मूविंग मूविंग एवरेज। अभी यहाँ पे बहुत सारे मूविंग एवरेज रहेंगे। सिंपल मूविंग एवरेज रहेंगे, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। हमें सिर्फ ये वाला यूज़ करना है। ओके, ये वाला। अब सबसे पहले शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा बेसिक बताता हूँ। एक्चुअली मूविंग एवरेज क्या होता है। मूविंग एवरेज एक स्टैटिक कैलकुलेशन है पीरियड ऑफ टाइम, और इसके ड्यूरेशन को कैलकुलेट करता है और अगेन मीन निकालता है वैल्यू का। मतलब मीन निकालना मतलब, अगर आप रियल कैलकुलेशन देंगे जो हम सिंपल मैथमेटिक्स में देते हैं, बोलते हैं ना हम किसी चीज़ का मीन निकाल रहे हैं, उसको डिवाइड करेंगे वो वैल्यू से, तो हमें एक मीन पता चलता है। वैसे ही इसका टाइम और पीरियड को कैलकुलेट करने के बाद हमें एक मीन निकलता है। उसके कारण हमको है ना इसके बारे में पता चलता है कि कैसा है। जैसे कि हम लोग बोले हैं कि मूविंग एवरेज हम लोग बनाना चाहते हैं कि ये इसका मेन जो मोटो है, जिसका जो मेन मोटो है वो हमें पता लगाना है कि मार्केट का ट्रेंड किस तरफ। मेन जो इसका यूजेस होगा वही होगा कि इसको पता लगाना है कि मार्केट अप ट्रेंड में है कि डाउन ट्रेंड में है। और ये इसी तरह हमें हेल्प करेगा कि हमें उस स्टॉक को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे मैंने आपके सामने एक मूविंग एवरेज वाला लाया। अब हमें क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे सिंपल है, जो मेरी फेवरेट सेटिंग है, जो बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग है, उसको लगाना है। जैसे कि 20, मैं है ना 20 मूविंग एवरेज को सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस करता हूँ, सबसे ज़्यादा। बाकी कोई मूविंग एवरेज को मैं नहीं देखता, कुछ काम करने वाले नहीं है, सिर्फ दिखाने के लिए है वो। ओके, तो मैंने देखो इसकी सेटिंग कॉन्फ़िगरेट कर दी, देख सकते हैं। अब आपको मैं इसके बारे में और थोड़ा डिटेल के साथ अब आपको मैं बताता हूँ मूविंग एवरेज को किस पे देखना चाहिए। सबसे पहले मूविंग एवरेज को आपको सिर्फ मंथली पे देखना चाहिए, वीकली पे देखना चाहिए, डेली पे देखना चाहिए। 6 मंथ पे और 12 मंथ पे भी देख सकते हैं, अगर चार्ट की रीडिंग बहुत लंबे देर तक चलती होगी तब। चलो मैं आपको एक एग्जांपल भी दे देता हूँ, ये देखो। चलो हम लोग चलते हैं 12 मंथ में, चले जाते हैं पहले। ये मैंने सामने एक स्टॉक खोल कर रखा है, इसकी हमें एक्यूरेसी पता लगानी है कि ट्रेंड में है कि नहीं। चलो 12 मंथ में तो ये नहीं शो कर रहा है, 6 मंथ में चले जाते हैं। ओके, 6 मंथ में ये शो कर रहा है, करेक्ट, देख सकते हैं आप। तो अभी मैं आपको ये सब शुरू होने से पहले एक सिंपल लॉजिक बताता हूँ। ये हमें मूविंग एवरेज कैसे देखना है। ऐसा मान लेते हैं, एक मिनट ना, कि ये मूविंग एवरेज चलते जा रहा है, देखिए ऐसे, करेक्ट, ये मूविंग एवरेज चलता जा रहा है। अब क्या हमें क्या देखना है, जब भी मूविंग एवरेज के यहाँ पे, जब भी ये मूविंग एवरेज के यहाँ पे जब स्टॉक यहाँ पे आएगा तो रिवर्स बाउंड करता है, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन हो गया। ये इसी को काम करते करते आगे की तरफ लेता जाएगा। जब जब ये यहाँ से लेगा, हमें यहाँ से ट्रेंड के बारे में पता चलेगा और कितना स्ट्रांग ट्रेंड है। जब तक ये 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर है, तब तक आपको ये याद रखना है कि स्टॉक ऊपर की तरफ ही जाएगा। अगर जिस वक्त भी स्टॉक ने आके नीचे की तरफ क्लोजिंग कर दी और ये वापस रिट्रेस करके नीचे की तरफ चला गया, तो आपको ये याद रखना है कि ये वीक हो चुका है, अब इसकी डाउन की रैली चालू हो गई, हमें इस स्टॉक की तरफ ध्यान नहीं देना है। ओके, मैं आपको थोड़ा एग्जांपल दिखा देता हूँ सो दैट आपको डाउट सॉल्व हो जाए। अब आप देख सकते हैं कि ऐसा क्या होता, अभी इस 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग की एवरेज की इतनी ताकत है ना, इतने इंपॉर्टेंस है ना, आप देखेंगे ना, आप चौंक जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि ये ट्रेंड में है कि नहीं। चलो आपको देखो 6 मंथ में ही बता देता हूँ। देखो धीरे धीरे करके स्टॉक ऊपर बढ़ता गया होता है। अब देखो ऐसा क्या हुआ कि इस स्टॉक ने यहाँ आके रेस्ट किया, उसके बाद वापस ऊपर की तरफ ब्लफ हो गया। फिर वापस एक बार क्या हुआ कि स्टॉक ने इधर आके वापस ऊपर की तरफ चला गया। इस तरफ की देखेंगे ना तो ऐसा लगेगा कि स्टॉक को है ना 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की तरफ अट्रैक्शन तो है, बट उसके नीचे नहीं आने देना चाहता। देख सकते हैं आप कितना पावरफुल एक्ट कर रहा है। आपको मैं मंथली पे ले चलता हूँ। मैं आपको चार्ट ट्रेडिंग बताता हूँ। ओके, वन सेकेंड।
चलो ये देखो, यहाँ तो नहीं बना क्योंकि यहाँ तो देखो जब जब जाता है तब तक ऊपर, देखो आपको रेस्ट लेके वापस ऊपर की तरफ जा रहा है। मैं आपको जूम कर देता हूँ, आप देखिए, मैं आपको जूम कर देता हूँ। देखो जब जब यहाँ आता है तब तक पावर ऑफ होता है, वापस जाता है, ओवर ओवर, जैसे नीचे आया इसका मतलब ये वीक हो चुका है, स्टॉक ने नीचे की तरफ क्लोजिंग दे दी है। क्लोजिंग के बारे में आने वाले टाइम में मैं अच्छा सा वीडियो बनाऊंगा, सो दैट आपके सारे डाउट सॉल्व हो जाएंगे। कैंडल के क्लोजिंग को कैसे गिनते हैं। देखो जैसे कैंडल नीचे की तरफ क्लोजिंग, अभी स्टॉक वीक हो गया, वापस ऊपर गया, वापस नीचे आया। जैसे ये यहाँ आया, देखो ये वाली कैंडल देखो वापस ऊपर की तरफ लेके जी, अभी स्टॉक वीक हो गया, जैसे इस कैंडल ने वापस ऊपर की तरफ गई, और ये आपको मैं आने वाले टाइम में बताऊंगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कैसे फॉलो थ्रू करते हैं। तो आप देखेंगे जैसे ही इसे जोन तोड़ा उसके बाद आप देखो कंटिन्यूसली इसकी रैली चलती गई ऊपर की तरफ, वापस ये स्टॉक आया उसके ऊपर। अगर ये आके वापस ऐसा मुड़ गया होता ना तो इसको स्ट्रॉन्गेस्ट में गिरा, बट ये स्टॉक ने उसके नीचे आके आने की कोशिश की और ये वीक हो गया स्टॉक। अब आप आगे चलते हैं, चलिए। वापस स्टॉक ऊपर की तरफ गया, वापस आया, इसने इसने रिटेस्ट किया, वापस ऊपर की तरफ कंटिन्यूसली होल्ड करते गया, वापस आया ये स्टॉक, वापस होल्ड करते गया, वापस आया, फिर इसने नीचे की तरफ तोड़ने की कोशिश की, वापस ऊपर गया और ये यहीं आके लैग हो गया, वापस ऊपर की तरफ गया, रिटेस्ट किया, वापस ऊपर की तरफ। अब ये स्टॉक इसके नीचे है, इसका पूरा वीकनेस आ चुका है। अब आप आगे चलिए, इसको बोलते हैं चार्ट रीडिंग। आपको कोई नहीं बताएगा चार्ट रीडिंग कैसे रेडी करते हैं, आपको मैं यहाँ आसानी से बता रहा हूँ चार्ट को कैसे देखना है। देखो वापस जैसे ऊपर आया गया, वापस ऐसा क्या हुआ कि इसके नीचे नहीं गया, इसने रिटेस्ट करके ऊपर गया। ये जो रिटेस्ट वाला सीन है ना, आने वाले टाइम में जब मैं एडीएक्स की स्ट्रैटेजी को आपको डेवलप करके दूंगा ना, तब आपको यूज़ करना है और इसकी एक्यूरेसी 100 की तरफ चली जाएगी। आपको मैं बताऊंगा वो भी कैसे देखते हैं। अब आप देखिए जैसे ही यहाँ आया वापस रिटेस्ट किया, ऊपर की तरफ चला गया। मैं आपको कुछ और स्टॉक भी दिखा देता हूँ, पता तो चलना चाहिए ना और किसी पे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये जो चीज़ है ना, ये हर सिस्टम पे काम करती है, हर स्टॉक पे काम करेगी। आपको ऐसे स्टॉक ढूंढ के लाने हैं जो है ना 20 मूविंग एवरेज को बहुत रिस्पेक्ट देते हो। ये देखो कितना ब्यूटीफुल फॉलो करता है, कितना ब्यूटीफुल। ये देखो ऐसा क्या हुआ, वापस आया नीचे, एक दिन एक महीने से ज़्यादा होल्ड नहीं किया, वापस आया ऊपर की तरफ, रिटेस्ट किया, वापस ऊपर की तरफ ट्रेड हो गया। करेक्ट। तो इससे क्या पता लगा सकते हैं, जैसे ही मूविंग एवरेज के ऊपर रहेगा ना, आपको ट्रेंड ऊपर की तरफ मान के रखना है। ओके, ऐसा नहीं मानना है कि नीचे की तरफ ट्रेंड चल रहा है। एशियन इंस्ट्रूमेंट देख लेते हैं। ये देखो जब जब आता है तब तक इसको सपोर्ट मिलता है, जब जब आता है तब तब रिटेस्ट करके ऊपर। अब आप देखो यहाँ पे क्या हुआ, फट करके वापस ऊपर गया। अब ये 3 महीने तक सरवाइव किया, बट ये पिछला लो नहीं तो आने वाले टाइम में जब मैं आपको बताऊंगा ना कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और बड़ा प्लेयर के कैसे पता लगा दे, तब आपको ये लेवल पता चल जाएगा। वापस थर्ड थर्ड करके ऊपर गया, अब ये स्टॉक ट्रेंड में है। ओके, देख सकते हैं। एक स्टॉक और देख लेते हैं, फिर मैं आपको एक मेरी अच्छी ट्रिक बता देता हूँ, सो दैट ये और एक्स्ट्रा इसमें एडिशनल हो जाए, एक्यूरेसी इसकी बढ़ जाए। और ये देखो एक्सिस बैंक वाला, देखो जब जब आता है तब तक ऊपर जाता है, जब जब आता है तब तक वो, अभी एक दिन से एक महीने से भी ज़्यादा टिकने नहीं दिया, वापस रिटेस्ट किया ऊपर की तरफ, वापस ऊपर की तरफ मूव ऑन करते गए। अब आपको मैंने जो बताया ना वो आपको मंथली पे यूज़ करना है। अब आप बोल रहे होंगे कि आपने वीकली के लिए भी बोला और डेली के लिए भी बोला। अब आपको मैं बताता हूँ वीकली के लिए और डेली के लिए हमें कब यूज़ करना है। जब हम लोग कोई स्ट्रैटेजी डेवलप करेंगे ना आने वाले टाइम में कि हमें ये देखना पड़ेगा, तब आपको मैं ना वीकली और डेली के बारे में इंपॉर्टेंस बताऊंगा कि इसको कैसे देखने है। आपको ट्रेंड कैसे पता लगाना है, क्या स्टॉक ट्रेंड में है कि नहीं, वो वैलिडिटी है कि नहीं, वो आपको सिर्फ मंथली पे पता लगाना है। ओके, आने वाले टाइम में मैं इसकी आपको अच्छी स्टडी दे दूंगा। ओके, तो मैंने अभी आपको बोला था कि मैं एक अच्छी ट्रिक बताऊंगा इसको कैसे कॉम्बाइन करते हैं, सो दैट इसकी एक्यूरेसी बढ़ जाए। आप यहाँ पे आ जाइए इंडिकेटर में, जो मैं यूज़ करता हूँ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक बोलते हैं पिवेट पॉइंट, दिस वन, पिवेट्स पॉइंट स्टैंडर्ड करके लिखा रहेगा। आपको यहाँ आ जाना है, फिर आपको इसकी सेटिंग में चले जाना है और यहाँ पे एक चीज़ की शिफ्ट ऑन करनी है। आपको कैमरेला की तरफ जाना है और फिर यहाँ पे आके सारी सेटिंगें क्लोज कर देनी है।
ये देखिए मैं आपको सारी सेटिंग बना रहा हूँ, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। इसका कलर चेंज कर दिया है और इनका कलर मैंने वैसा ही रख दिया, आप देख सकते हैं, इसका चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, बाकी कुछ चेंज नहीं करना, ओके दबा देना है। और ये जो कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग है ना, आपको सिर्फ मंथली पे यूज़ करना है। थोड़ा लोड ले रहा है। ओके, अब आपको एक पॉइंट यहाँ नोटिस करना है कि मैंने पिवट पॉइंट को क्यों यूज़ किया। देखो, सब चीज़ यूज़ करने का एक लॉजिक है। पिवट पॉइंट यूज़ करने का टेक्निक ये है कि पिवट पॉइंट आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस पता लगाता है। अब आपको चलते मार्केट में पता नहीं होगा कि मार्केट का स्ट्रॉन्ग पॉइंट कौन सा है, वीक पॉइंट कौन सा है। तो पिवट पॉइंट्स का एक मैकेनिकल कैलकुलेशन से वो हाई, लो और एवरेज को कैलकुलेट करके एक जोन बनाते जाता है। हमें उस जोन को यूज़ करना है। अब इस जोन में जो सबसे इंपॉर्टेंट वाला वैल्यू जो है ना, वो हमें याद रखना है, वो है सपोर्ट 3। इसको बोलते हैं सपोर्ट 3, इसको रेजिस्टेंस 3 बोलते हैं, इसको रेजिस्टेंस 4 बोलते हैं। ये इसका मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ। इसका मतलब ये है कि यह मार्केट या इस पे आके अगर सपोर्ट करके कैंडल ऊपर की तरफ जाएगी तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग वैलिडिटी पॉइंट माना जाएगा। और इसके मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि उस स्टॉक का अभी पॉइंट आ चुका है, प्रॉफिट बुकिंग कर देनी चाहिए। उसका पॉइंट आ चुका है, प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए हमें। और ये चीज़, ये दोनों को कॉम्बिनेशन करके हमें इस सिस्टम को यूज़ करना है सो दैट इसकी एक्यूरेसी 100 की तरफ चली जाए। मैं आपको बताता हूँ कि हमें कैसे पता लगाना है कि स्टॉक एकदम हाईली अप ट्रेंड के लिए है कि नहीं। उसको आप 20 और पॉइंट ऑफ कैमरेला के साथ देखना है। चलो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। आपको सिर्फ एक कॉन्फ़िगरेशन मंथली पे यूज़ करनी है, वीकली पे नहीं यूज़ करनी है, डेली पे यूज़ नहीं करनी है। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखिए, आप एक पॉइंट पे देखिए कि यहाँ पे एक्चुअली क्या हुआ। अब हम लोग थोड़ा अभी का लेटेस्ट व्यू देखते हैं। मैंने जैसे बोला ना कि 20 पे जैसे सपोर्ट लेगा तो हमें है ना मानना है कि यहाँ से मोड़ सकता है। प्लस आपको ये भी याद रखना है कि स्टॉक एक बार आके वो अगर नियरेस्ट या इसके बाजू से भी चला जाता है तो ये पॉइंट को वैलिडिटी माना जाएगा। इसने S3 पे भी सपोर्ट लिया है और मूविंग पे भी सपोर्ट है। इसका मतलब स्ट्रॉन्ग है ये सपोर्ट जोन। इसका मतलब स्टॉक अप ट्रेंड में जाने वाला ही है। और मैंने बोला ना रेजिस्टेंस आता बुकिंग करनी है, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस आया, बुकिंग करनी पड़ी। अब आप यहाँ नोटिस करिए, जैसे जैसे स्टॉक नीचे की तरफ चला गया, जैसे जैसे स्टॉक नीचे की तरफ गया, उसने है ना, अब ये जो मैंने क्या है, अभी जो मैंने पिवट पॉइंट बनाया है ना, ये मंथली के हैं। तो ये पूरे मंथ का था, मतलब ये मंथ खलास हुआ तो इसके वैलिडिटी खलास हो गई। अब आप नेक्स्ट वाले मंथ पे आ जाइए। जैसे ही आते हैं तो उसने जो नया वाला पिवट रेंज है, जो नया वाला S3 रेंज है, उसको तोड़ दिया। इसका मतलब स्टॉक वीक हो गया। किस पे वीक हुआ, S3 पे भी वीक हो गया और मूविंग एवरेज पे भी। इसका मतलब अभी हमें बाय नहीं करना है, अभी हमें सिर्फ सेलिंग के बारे में सोचना है। करेक्ट, अभी वीक हो चुका है। आप देखिए आपको कितना ब्यूटीफुल मैंने चीज़ बता दी। ये रियल कॉन्फ़िगरेशन है जो मैं आपको बता। अब जैसे जैसे स्टॉक ऊपर की तरफ मूव करता गया, आप देख सकते हैं कि उसने है ना मूविंग एवरेज पे भी सपोर्ट लिया है और S3 के ऊपर भी सपोर्ट लेने जा रहा है। इसका मतलब वो धीरे धीरे स्ट्रांग होते जा रहा है। आपको मैं थोड़ा और एग्जाम्पल देता हूँ। ये देखिए, देखो जैसे स्टॉक नीचे की तरफ आया, करेक्ट, वो मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज कर दिया है। अब उसका लास्ट पॉइंट जो है वो S3, अब उसने S3 के नीचे ही चला गया है। ये स्टॉक वीकेस्ट हो गया। अब हम इस स्टॉक में बाइंग के बारे में नहीं सोच सकते, हम इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं सोच सकते। ऐसे स्टॉक को हमें छोड़ देना है। जैसे जैसे स्टॉक वापस गया ऊपर की तरफ और इसने है ना सपोर्ट लिया S3 पे, वापस इस रिजेक्ट किया, वापस इसने सपोर्ट लिया S3 पे, अब जाके धीरे धीरे करके मूविंग एवरेज से सपोर्ट ले रहा है। आपको मान लेना है कि स्टॉक आपकी रैली करने वाला ही है। आपको ये मान के रखना है कि स्टॉक अब ऊपर की तरफ जाने वाला। आप देखिए कितना ब्यूटीफुल रैली किया है इसने, देख सकते हैं आप।
करेक्ट। मैंने आपको सबसे बड़ा सीक्रेट बता दिया कैसे चेकआउट करते हैं कि स्टॉक ट्रेंड में है कि नहीं। आपको यहाँ पे भी दिखाता, तो लोग ऐसी ऐसी चीज़ें नहीं दिखाएंगे, लोग सिर्फ ट्रेंड दिखा के निकल जाएंगे। मैं आपको दिखाता हूँ जैसे स्टॉक यहाँ पे आया, इसने सपोर्ट लिया, वापस ऊपर की तरफ गया, वापस सपोर्ट लिया, जैसे ही आ गया यहाँ से वीक हो चुका है स्टॉक, करेक्ट, वापस सपोर्ट लिया, वीक हो गया। अब ये वीक ऑन चलता गया यहाँ पे, जैसे इसके ऊपर आया वापस स्ट्रांग हो गया, उसने R3 का टारगेट बनाया, वापस नीचे आया, वापस ऊपर की तरफ ये रोल ऑन करता गया, जैसे ये गया वापस ऊपर की तरफ मूव ऑन हो गया। ऐसे स्टॉक से हमें दूर रहना चाहिए। अब ये देखिए कितना ब्यूटीफुल फॉलो किया। आप मैंने बोला था ना, जैसे ही देखो दो चीज़ों को साथ में देखना है आपको, मूविंग एवरेज को देखना है या पिवट S3 को देखना है। जैसे ही आपने ये दोनों को देख लिया कि यहाँ पे आ गया नीचे वीकेस्ट हो गया, ऐसे स्टॉक में हमें बाय नहीं करना, ऐसे स्टॉक को हमें दूर भागना चाहिए। आया अभी देखो वापस इसने S3 पे सपोर्ट किया, वापस नीचे गया, वापस सपोर्ट किया, जैसे इसने सपोर्ट किया वापस रिटेस्ट किया, वापस सपोर्ट किया। अब ये स्टॉक देखो कंटिन्यूसली ऊपर की रैली करता गया। करेक्ट, देख सकते हैं। मैंने आपको सिर्फ एक ही स्टॉक के बारे में बताया, आप चाहो ना बहुत सारे स्टॉक पे ये सेटअप रिटेस्ट कर सकते हो और आपको पता लगा सकते हो। चलो मैं कोई भी रैंडम स्टॉक को ले लेता हूँ, आपको है ना स्टडी करके दिखाता हूँ। चलो हम ब्रिटानिया का ही लेते हैं या भारत एयरटेल का ले लेते हैं। चलो भारत भारत एयरटेल का ले लेते हैं। लोड नहीं ले रहा है एक्चुअली, लोड ही नहीं ले रहा है। डेल स्लैब के बारे में बता देता हूँ, बहुत अच्छा स्टॉक है ये। इसका ट्रेंड पहले हम लोग पता लगाते हैं। अब आप देखिए, आप एक बार तो देखिए कितना रिस्पेक्ट दिया है मूविंग एवरेज को, कितना रिस्पेक्ट दिया। जब जब रिस्पेक्ट देता है और जब जब S3 के ऊपर सपोर्ट लेता है, स्टॉक को ट्रेंड होना ही होना है। जैसे ही ये S3 को तोड़ेगा, इसको भी तोड़ेगा, इस वीकेस्ट ऑफ द ऑल स्टॉक, हमें ऐसे स्टॉक को छोड़ देना है। अब देखो कितना ब्यूटीफुल जाके S3 के इधर सपोर्ट लिया है, इसने कर्व पैटर्न बनाया। मैं जब पैटर्न की स्टडी बताऊंगा ना आपको, तो ये बहुत ब्यूटीफुल हो जाएगा। अब आप देखो कितना अच्छा फॉलो थ्रू किया और कंटिन्यूसली स्टॉक अप की तरफ जाता रहा है। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल इसने दोनों को सपोर्ट किया है, मूविंग एवरेज को भी किया है, पिवट पॉइंट को भी किया है, और कितनी अच्छी रैली दी है। देखो ये देखो कितना ब्यूटीफुल सपोर्ट किया है इसने। अब तो ये वीकेस्ट हो गया, ये देखो कितना ब्यूटीफुल सपोर्ट किया, ऊपर की तरफ गया। अब आप इसको नहीं गिने तो भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ बड़ा सा इनका ये डाटा आया था, उसके बाद ये नीचे हो गया, ये वीकेस्ट हो गया, उसको भी कंसीडर करो। देखो वीकेस्ट हो गया। अब हमें इसमें, अगर हम इसमें कुछ लोग होते हैं ना जो बाय देते हैं, आप सोचो अगर आप अपना सेटअप मेरा सेटअप अगर कंपेयर करोगे ना इस हिसाब से, तो ये बाइंग की तरफ है भी नहीं। अब देखो ये वापस आया, नीचे आया। अब देखो इसने कैसे करके S3 पे सपोर्ट लिया और धीरे करके इसने इस पे सपोर्ट लिया। अब ये स्टॉक आप देख सकते हो कैसे हो गया, देख करेक्ट देख रहे हैं। अगर आपको मैंने एक दिन पहले एक ब्यूटीफुल स्ट्रैटेजी बताई थी, आपको याद है कौन सी वाली? मेरी फीबो स्टैटिक्स, जो मैंने आपको बताई थी, याद है? करेक्ट, याद कर सकते हैं? करेक्ट, उस पे कैसा काम कर रहा है देखो। उसको भी आप जब ये दोनों चीज़ों को मेरी फीबो स्ट्रैटेजी पे साथ मर्ज करोगे ना, आपको पिक्चर बहुत क्लियर हो जाएगी। देख सकते हैं? करेक्ट, कितना ब्यूटीफुल फॉलो किया इसने। बस आपको इतना सिंपल काम करना है और ट्रेंड पता लगाना है, इसके पीछे कोई रॉकेट साइंस नहीं है। करेक्ट। अब बहुत सारे चार्ट प्रैक्टिस करिए, अब बहुत सारी चीज़ें देखिए, क्या ये पिवट पॉइंट पे काम करता है, क्या ये मूविंग एवरेज पे काम करता है। सिर्फ मैंने आपको एक ही मूविंग एवरेज बताया जो मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ और मैं सबसे ज़्यादा उसके यूजेस लेता हूँ। बाकी कोई मूविंग एवरेज में यूज़ नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है वो मूविंग एवरेज वहाँ काम नहीं करते जहाँ इन्हें करना चाहिए। ये बहुत सारे रिसर्च के बाद, बहुत सारे एनालिसिस के बाद मैंने इसको सारे डेवलप किए हैं। आपको ये वीडियो देख के बहुत अच्छा लगेगा, आप इसको यूज़ में लीजिए। आप मेरी जो फीबो टेक्निक्स है उसके साथ मर्ज करिए, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। जब आपको मैं बोलता हूँ 0.5 या 618 के इधर सपोर्ट के बनता है, रेजिस्टेंस बता, तब आप इस चीज़ को डालेंगे ना, ये पिवट पॉइंट को, और इसको डालेंगे मंथली चार्ट पे, आपको एक्यूरेसी 100 की तरफ चली जाएगी। और एक्स्ट्रा एक्यूरेसी चाहिए तो आपको मेरे ADX सिस्टम के लिए रुकना पड़ेगा, जो मैं आने वाले टाइम में बनाऊंगा। ओके, चलिए, थैंक यू।